हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो गई है। तो फर्स्ट शिफ्ट में मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या कुछ आया था और कैसा था एग्जाम का लेवल और क्या स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस सीक्वेंस में एग्जाम स्टार्ट हुआ था वो थी जीके, इंग्लिश, फिर क्वांट एंड फिर रीजनिंग। जो जीके के अंदर क्वेश्चन आए थे वो मेनली थे जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर से। कुछ क्वेश्चन थे वो मार्च अप्रैल थे, बट ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मंथ से थे। तो इसमें 20 to 23 क्वेश्चन तक जा सकते थे। इतना ज़्यादा टफ नहीं था। 20 तक आप कह सकते हैं कि 20 तक गए हो तो ओके मार्क्स है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में था 2 आरसी आए थे उसमें से। उसके अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, एरर डिटेक्शन के भी क्वेश्चन थे 4 से 5, डबल फिलर थे एंड वर्ड यूजेस भी थे उसमें। और एक थे वर्ड स्वैप वाले। उसमें ऐसा नहीं था कि एक वर्ड दिए हुए हैं किसी के वो स्वैप करने हैं, उसमें बताना है कौन सा स्वैप नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन था इंग्लिश के अंदर। तो उसके बाद थे स्टार्ट हुआ था क्वांट का। इंग्लिश में प्रोबेबली 23-24 तक क्वेश्चन हो सकते थे, इंग्लिश का इसी लेवल का था। उसके बाद क्वांट्स में आए थे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे, और उसके अलावा क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन थे। उसके अलावा टेबल बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन था, एक बार ग्राफ था, एक कैसलेट डीआई भी थी उसमें, और उसमें एक लाइन ग्राफ था, और डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी थे उसमें, और 10-11 क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। क्वांट थोड़ा इजी था, इतना ज़्यादा टफ नहीं था क्वांट, मुझे ऐसा लगा। और उसके अंदर क्वांट में 25 तक जा सकते हो क्वांट के अंदर, क्वांट का यही लेवल था। फिर बात करते हैं रीजनिंग का, जो उसके बाद लास्ट सेशन था। रीजनिंग के अंदर 4 पजल्स आई थी। 4 पजल्स में ट्राइंगल बेस्ड पजल थी, इसमें म्यूजिक वाला कुछ पार्ट दे रखा था। उसके अलावा सर्टेन नंबर बेस्ड पजल थी जिसके अंदर 18% बन रहे थे टोटल। और एक बॉटम स्ट्रीम पे थी, एक पजल और थी। इसके अलावा 5 क्वेश्चन थे इसके अंदर डेटा सफिशिएंसी के, और उसके अलावा सिलॉक्स थे, ब्लड रिलेशन था, न्यू पैटर्न की एक कोडिंग डिकोडिंग भी थी, और एक वो भी था, क्या कहते हैं उसको, कुछ 5-4 क्वेश्चन और थे। आई मेरे माइंड में नेम नहीं आ रहा उसका, इतना ही मैंने लिखा था जो मैंने बताया। तो आज का एग्जामिनेशन बहुत टफ नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था, एवरेज मॉडरेट कह सकते हैं। कुछ सेशन थे जिसमें आपको जो इंग्लिश का थोड़ा सा टिपिकल लगा, बाकी मैथ्स थोड़ा ठीक था, रीजनिंग भी ठीक ठाक सा था। सो यही था आज का एनालिसिस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस भी मैं दूंगा, कैसे था एग्जाम, फिर कंपेरिजन भी करके बताऊंगा कि कौन सी शिफ्ट में आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। और नॉर्मलाइजेशन तो जो होना है वो होना ही है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। सो आई होप आपका भी एग्जामिनेशन अच्छा हुआ हो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट।